गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक नया चैप्टर ही क्या ये नया एक यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स या एग्रीगेट सप्लाई एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि एग्रीगेट डिमांड है क्या। एग्रीगेट डिमांड को ही एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कहते हैं, दोनों एक ही है। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू दी टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये एग्रीगेट डिमांड में टोटल फाइनल गुड्स और सर्विसेज के मॉनेटरी वैल्यू को इसमें इंक्लूड किया जाता है, विच ऑल दी सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाई एट गिवन लेवल ऑफ इनकम इन अ ईयर। एक पार्टिकुलर ईयर में पूरी इकोनॉमी में कितने गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च करना है, उसकी प्लानिंग जो हम करते हैं, कितने रुपए खर्च करने हैं गुड्स और सर्विसेज के परचेजिंग पे, उसके एक्सपेंडिचर पे कितना खर्च करना है, उसकी प्लानिंग ही एक्चुअल वैल्यू नहीं, प्लानिंग टू बाई एट गिवन लेवल ऑफ इनकम इन अ ईयर। एक गिवन लेवल ऑफ इनकम है एक पार्टिकुलर वर्ष में, एक पार्टिकुलर कंट्री का, तो गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए उस पर कितना खर्च होगा, उसकी खर्च पर कितना इनकम खर्च किया जाएगा, उसका टोटल सम या उसका टोटल वैल्यू ही एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कहलाता है। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एक कैसे है, जैसे हम किसी गुड्स और सर्विसेज को परचेज करते हैं, उस पर अपना इनकम खर्च करते हैं, इसका मतलब हम किसी गुड्स और सर्विसेज का डिमांड कर रहे हैं, तब हम उस पर मनी अपना एक्सपेंड कर रहे हैं, अब मनी अपना खर्च कर रहे हैं। इसलिए दोनों एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोथ आर सेम। नेक्स्ट, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। ये कंपोनेंट्स मेजर 4 तरह के कंपोनेंट्स हैं, जिनको हम इनके एक्सपेंडिचर्स को अगर हम जोड़ देते हैं, सम कर देते हैं, तो एग्रीगेट डिमांड हमारा निकल जाता है या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर निकल जाता है। पहला है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसको सी से डिनोट किया गया है। फिर इसके बाद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको जी से। इसके बाद इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, आई से। इसके बाद है 4th वन नेक्स्ट एक्सपोर्ट। नेक्स्ट एक्सपोर्ट को हम लोग निकालते हैं एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, तो हमारा नेक्स्ट एक्सपोर्ट निकल जाता है। तो जो एग्रीगेट डिमांड का जो एक इक्वेशन बनता है, वो AD = C + I + G + X - M, ये होता है हमारा एग्रीगेट डिमांड का फार्मूला होता है। लेकिन CBSE ने, NCERT ने 12th के सिलेबस में केवल 2 ही टर्म को पढ़ना है और 2 ही टर्म को लेके चलना है, यही सिलेबस में है। वो है AD = C + I, कंजप्शंस प्लस एक्सपेंडिचर। इसमें प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को सम करते हैं, तो हमारा एग्रीगेट डिमांड होता है। ये इसकी केवल स्टडी 12th में करना है। इसमें एक बार इसको देखिए दोबारा, कंपोनेंट को समझिए कि प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, जो हम लोग सभी हाउस होल्ड्स लोग जितने कंजप्शंस पे एक्सपेंडिचर करने का जो हम लोग प्लानिंग करते हैं पूरे वर्ष में, उसका पूरा का पूरा सम। सेकेंड वन है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट अपने सोशल सर्विसेज स्कीम्स पे जो खर्च करती है, जो खर्च करती है, उसकी जो प्लानिंग करती है, उसका सम। फिर जो हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए
खर्च करते हैं उसका सम, प्लस कितना हमको एक्सपोर्ट करना है एक ईयर में उस पर कितना खर्च होगा, इंपोर्ट हम कितना करते हैं उस पर कितना खर्च होगा, इन सबको जोड़ करके जो आता है वो एग्रीगेट डिमांड होता है। लेकिन हमको इसमें 12th में केवल 2 ही टर्म को पढ़ना है, AD इक्वल टू C प्लस आई। यहाँ पे आप देखिए फ्लो चार्ट से बताया गया है, इजीली तरीके से आप समझ सकते हैं। AD एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू C प्लस आई प्लस G प्लस X माइनस M होता है। बट अपने 12th के सिलेबस में, यहाँ देखिए 12th के सिलेबस में केवल अपन को पढ़ना है AD इक्वल टू C प्लस आई, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू कंजप्शंस प्लस आई। तो इसमें टोटल अब हम लोग को इसमें स्टडी करना है, जो पढ़ना है, जो सिलेबस में कवर करना है, वो कंजप्शंस प्लस एक्सपेंडिचर के सम को मान के चलना है कि हमारा टोटल इकोनॉमी में टोटल हमारा एग्रीगेट डिमांड है या टोटल एक्सपेंडिचर है, उसकी जो प्लानिंग है पूरे वर्ष में एक कंट्री के लिए, उसका पूरा का पूरा सम। एग्रीगेट डिमांड का यहाँ पे टेबल बना है। इसमें पहले कॉलम में है इनकम, दूसरे में है कंजप्शंस, तीसरे में इन्वेस्टमेंट और चौथे में AD इक्वल टू C प्लस आई। अब इसको थोड़ा सा समझिए। अब ये बताया गया है कि कैसे एग्रीगेट डिमांड को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ये ध्यान रखिए कि इकोनॉमी में अगर इनकम ज़ीरो है तो भी हम लोग को एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, कंजप्शंस करना पड़ता है, कंजप्शन पे हमको एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। जैसे इस टेबल में दिखाया गया है, ज़ीरो इक्वल टू इनकम इक्वल टू ज़ीरो है तो भी कंजप्शंस हम 40 यूनिट का कर रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि जब इनकम ज़ीरो है और हम फिर भी कंजप्शंस करते हैं सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए, तो उसको हम लोग C बार से डिनोट करते हैं। यहाँ देखे होंगे C बार है, इसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन। व्हेन यू हैव दी ज़ीरो इनकम एंड यू विल कंटिन्यू दी कंजप्शन, इन दैट केस इट इज़ नोन एज दी ऑटोनॉमस कंजप्शन। सेकेंड वन इज इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, एक फिक्स्ड सम ऑफ अमाउंट हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो ये 40 यूनिट उतना इकोनॉमी में इन्वेस्ट होता है। और AD जब निकालना है तो हम C प्लस आई करेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 40 प्लस 40 दैट इज़ 80। जब इनकम बढ़ता है, इंक्रीज़ करता है, 0 से 100 होता है, तो हम कंजप्शंस भी बढ़ता है लेकिन उस रेशियो में नहीं बढ़ता है, 40 से 120 यूनिट होता है। और जब इनकम 200 होता है तो कंजप्शन भी 200 होता है। अब यहाँ देखिए कंजप्शंस 200 है और इनकम 200, मैंने जितना इनकम हुआ उतना हमने क्या कर दिया, कंज्यूम कर लिया। तो जितना कंजप्शन हुआ और जितना इनकम है उतना हम लोगों ने कंज्यूम कर लिया, इसको हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। जितना इनकम है उतना हम लोगों ने कंजप्शन कर लिया, दैट इज़ ब्रेक इवन पॉइंट। अब इनकम 200 से 300 होता है, कंजप्शंस 280 हो जाता है। अब यहाँ देखिए इनकम 300 है और कंजप्शंस 280 है। यहाँ पे 40 यूनिट का क्या करता है, 20 यूनिट का वो सेविंग करता है। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, 280 प्लस 280 कंपोनेंट है यहाँ पे इनकम 300 है तो कंजप्शन 280 होता है और इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट चल रहा है, 40 यूनिट का चलता है। तो जब हम AD निकालते हैं तो 280 प्लस 40 दैट इज़ 320। इनकम जब हमारा बढ़ करके 400 होता है तो कंजप्शंस हमारा 360 होता है।
कंजप्शंस भी बढ़ता है, लेकिन लोगों के अंदर प्रवृत्ति आप भी जानते हैं कि जिस रेशियो में इनकम बढ़ता है उस रेशियो में कंजप्शन नहीं बढ़ता है, उससे कम रेशियो से बढ़ता है। अब यहाँ देखिए इन्वेस्टमेंट 40, तो आपने यहाँ देखा कि जितना इनकम है उतना हमारा एडी भी हो गया, सी प्लस आई 360 प्लस 40 इक्वल टू 400। तो यहाँ आपने देखा कि इनकम जितना है 400 उतना हमारा एडी भी हो गया। तो इस लेवल पे जितना इनकम है उतना हमारा एडी हो गया। नेक्स्ट है, इसको हम लोग ग्राफ से समझें। उसको हम लोग कैसे प्लॉट कर सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड को ओ वाई एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड, ओ एक्स एक्सिस पे ओ एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने दिखाया है जहाँ यहाँ पे इनकम। तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 40 जो यहाँ पे ज़ीरो से लेकर के ये आप जो इतना आप देख रहे हैं ये ऑटोनॉमस कंजप्शंस को बता रहा है कि इनकम ज़ीरो रहने पर भी वो 40 यूनिट का, यहाँ पे 40 यूनिट का क्या कर रहा है, 40 यूनिट का कंजप्शन कर रहा है, दैट इज़ ऑटोनॉमस कंजप्शन। और यहाँ पे दिखाया है, यहाँ से जैसे जैसे इनकम यहाँ बढ़ती जाती है, यहाँ ये देखिए इनकम लेवल है ये, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है हमारा कंजप्शन भी बढ़ते जाता है। और उसके साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि एडी भी बढ़ते जाता है। और एडी और कंजप्शंस में सेम गैप है, क्योंकि जो हमारा आई है यहाँ पे आप देख रहे हैं आई कांस्टेंट रेट से इन्वेस्टमेंट है 40 यूनिट, तो 40 यूनिट का यहाँ पर भी ये आप देख रहे होंगे ये गैप है, गैप रहेगा ही, क्योंकि कांस्टेंट रेट से इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो जो गैप आप देख रहे हैं 40 यूनिट का है इन्वेस्टमेंट, वही गैप सी और एडी में रहेगा, क्योंकि एडी सी कंजप्शंस और इन्वेस्टमेंट को ऐड करने के बाद ही हमारा निकलता है। तो ये है आपका एग्रीगेट डिमांड का फिगर। क्वेश्चन आता है तो पहले शेड्यूल या टेबल बनाइए, इसके बाद फिगर बना करके उसको समझाइए, तब जा करके आपका फुल मार्क्स मिलता है। तो आज ये एग्रीगेट डिमांड का रहा, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो एग्रीगेट सप्लाई का आएगा, और इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू चिल्ड्रन।